नमस्कार, आप देख रहे हैं जांजगीर फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सक्ती जिले के 3 विधानसभा सीट सक्ती, चंद्रपुर, जैजेपुर के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मौजूदगी में अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी ने भी किया शक्ति प्रदर्शन। सक्ती जिले के 3 विधानसभा सीटों के लिए रैली निकालकर भरा नामांकन। सक्ती विधानसभा से डॉक्टर खिलावन साहू, चंद्रपुर विधानसभा से संयोगिता सिंह जुदेव, तो वहीं जैजेपुर विधानसभा सीट से कृष्णकांत चंद्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पहले सक्ती के नंदेली मैदान में तीनों विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम जनता को प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए अब नई साहिबो बदल के रहिबो नारा लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की हवा चल रही, वो तूफान में बदल गई है। परिवर्तन यात्रा के बाद पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस से क्षेत्र की जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। इस बार तीनों विधानसभा सीटों में भाजपा जीत रही है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने की बात कही। देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की बयार बह रही है। परिवर्तन छत्तीसगढ़ में तय है। भूपेश सरकार की विदाई भी तय है। अभी सीएम हाउस में उनके सामान को शिफ्टिंग करने का काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में बनेगी। जी बताइए। सीएम 2 दिन पहले आए थे तो उन्होंने महादेव ऐप और सट्टा के माध्यम से भाजपा पर चुनावी फंड का आरोप लगाया है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? महादेव ऐप का सरगना कौन है? जी, दुर्ग भिलाई से महादेव ऐप के तार जुड़े हैं। सत्ताधारी दल के नेता और हमारा स्पष्ट आरोप है उनके विधायक महादेव ऐप के सरगना है। ईडी का छापा किसके यहाँ पड़ा है? महादेव में। मुख्यमंत्री जी 5 साल सरकार में थे। अगर उनको लगता था कि ये सट्टा में लिप्त है तो क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या उनके हाथ बंधे हुए हैं? हमारा आरोप है कि महादेव ऐप के माध्यम से लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में, सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में ये सट्टा पूरे प्रदेश में चला है। और महादेव ऐप का मुख्यालय आज दुबई में, श्रीलंका में, इनके एजेंट घूम रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री को पता नहीं? जैजेपुर के भाजपा प्रत्याशी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा जी के साथ कुछ कांग्रेसियों ने गुंडागर्दी की, रास्ता रोका, हुज्जतबाजी करी। उसमें कुछ ऐसे हैं जो आयकर विभाग के भी आरोपी हैं जिन पे एफआईआर का निर्देश है। क्या लगता है कि कांग्रेस की गुंडागर्दी जारी है? यही तो कांग्रेस की असली संस्कृति है। जनता इसलिए बदलाव चाहती है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अराजकता का माहौल है और अगर हमारे प्रत्याशी का कोई रास्ता रोक रहा है तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस हार के कागार पर खड़ी है। नामांकन को लेकर के क्या कहें? नामांकन को लेकर क्या कहें? नामांकन आज हमारे तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस सरकार आती है तो जाति जनगणना कराएगी। कभी कहते हैं कर्जा माफ करेंगे, कभी कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे। 5 साल तक कौन रोका था उनको? 5 साल तक कौन रोका था? क्यों नहीं कराई जाति जनगणना? कर्जा माफी की घोषणा पहले क्यों नहीं किए? इनके पास पैसा है क्या? जो सरकार खुद ही कर्जा में डूबी है वो बोलती है कि मैं कर्जा माफ करूंगा। जैसे कई पार्टी फेल नहीं हो जाती है, बड़े बड़े उद्योग, वो कहते हैं कि मैं इसको कर्जा दूंगा। अरे तो तोरे करना है ही नहीं है कुछ, टका कर्जा देगा। तो खुद कंगाल हो गए। हाँ बताइए। विधानसभा अध्यक्ष सदन में बड़े बड़े नेताओं को चुप करा देते हैं, लेकिन आज जनता के पास जा रहे हैं तो जनता उनको चुप करा दे रही है। क्या कहना इस मामले में? यही तो प्रजातंत्र है, यही तो लोकतंत्र है। जनता की ताकत जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। और 5 साल तक अगर वो नहीं गए तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। धन्यवाद। बताएंगे छत्तीसगढ़ में
परिवर्तन की हवा चल रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद जो परिवर्तन की हवा चल रही थी वो तूफान में बदल गई है और आज छत्तीसगढ़ में जो चारों तरफ से समाचार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। शक्ति जिला की तीनों विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। कर्जा माफी के लिए क्या लगातार कांग्रेस बड़े बड़े घोषणा कर रही है, क्या कहा? 2018 के वायदे 5 साल में ये सरकार पूरा नहीं की है। पलटू राम की तरह भूपेश बघेल बार बार पलटी मार रहे हैं और एक भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया 2018 का। फिर से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस के किसी भी वादे पर, झूठे वादे पर नहीं आने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। आज सरकार के खिलाफ आक्रोश है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 22 विधायकों की टिकट काटी और सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है उसका ठीकरा अपने विधायकों पर फोड़ा, क्योंकि सरकार के नाकामी के कारण क्षेत्र में कोई विकास के काम हुआ नहीं है। भाजपा की सरकार अगर बनती तो किसानों का कर्जा माफ होगा? मैं आपसे कह रहा हूं, किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है और हम क्या करने वाले हैं ये हमारा जब घोषणा पत्र आएगा तो आपको पता चलेगा। 75 पार का नारा दे रही है, आपका क्या कहना है? कांग्रेस के जितने दावे हैं 5 साल में वो सब केवल होर्डिंग में कांग्रेस के नेताओं के जुबान पर विज्ञापन में दिखता है। उसी तरह से यह दावा भी हवा में रहने वाला है। कांग्रेस ने इस बार इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें जांजगीर फर्स्ट न्यूज के साथ।